हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सबकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक के रिजल्ट की और कैसा आंसर की रहेगी। इसके अलावा क्या कुछ आपके नंबर्स बढ़ने के चांसेस हैं या जिनके कम नंबर ऑलरेडी आ रखे हैं उनका क्या होगा, उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आज वैसे मेरा प्लानिंग कुछ दूसरा वीडियो बनाने का था, लेकिन क्योंकि ये जो मैं टॉपिक्स आज लेकर आई हूँ उनके काफ़ी सारे कमेंट्स बहुत दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि आ रहे हैं। सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं कि कम नंबर वालों का क्या होगा या रिजल्ट कब तक आएगा या कैसे क्या प्रोसेस रहेगी। तो आज सोचा कि आज चलो इसी पर वीडियो बनाते हैं, बाकी का फिर देख लेंगे बाद में। तो देखिए, रिजल्ट की अगर अपन बात करें तो रिजल्ट आता है आपका एग्ज़ाम खत्म होने से 1.5 से 2 महीने के अंदर। हमारा एग्ज़ाम जो है 13 को ख़त्म हुआ है, 13 अप्रैल को। तो तब से आप कर सकते हैं कि हमारा 1.5 से 2 महीना जैसे कंप्लीट होता है, हमारा रिज़ल्ट जो है हमारे पास आ जाता है। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि मई लास्ट में या जून फर्स्ट वीक में हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमको देखने को मिलेगा। लेकिन रिज़ल्ट आने के पहले भी कई सारी प्रोसेस होंगी जिनसे हमको होकर गुज़रना होगा। जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि बहुत ही जल्द हमारी जो आंसर की है वो आने वाली हैं, और यहाँ लड़कियों के दिल में एक उम्मीद जग गई है कि हाँ, अब यहाँ से हम नंबर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम आपत्ति लगाएँगे तो हमारे नंबर्स बढ़ जाएँगे। लेकिन आपको पूरी बात मैं बता दूँ कि जो नंबर्स हैं वो ऐसे ही नहीं बढ़ जाएँगे। हमारे जो व्यापम है या ईएसबी कह लीजिए, ये क्या करते हैं, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो इन्होंने जो क्वेश्चंस पेपर दिए थे उनको फिर से ये एनालाइज़ करते हैं और देखते हैं कि हमने जो क्वेश्चंस दिए थे उनमें कुछ गलत तो नहीं है। और जैसे ही उनके पकड़ में आता है कि हाँ, कोई सा क्वेश्चन जो है वो गलत है, उसका डेटा गलत है, तो वो क्या करते हैं, पहले ही उस क्वेश्चन को कैंसिल कर देते हैं। आप लोगों ने पुराने क्वेश्चंस लगाए होंगे तो वहाँ पे एक चीज़ देखी होगी, वहाँ पे कैंसल दिखाता था, आता था कैंसल लिखा हुआ। तो ये वो क्वेश्चंस होते थे जो ईएसबी खुद से ही उसको कैंसिल कर देता था। और कैंसिल जब होता है तो एक ही शिफ्ट में, जैसे जिसके भी क्वेश्चंस जिसके भी आए हुए हैं सारे इक्वल हो जाते थे। मतलब जिसके नंबर बड़े हुए हैं ना और जिसके कम है, तो वो सारे वो एक एक दो नंबर का जो अंतर आ रहा है उसको इक्वल कर देता था वो कैंसिल, क्योंकि क्वेश्चन ही कैंसिल हो गया। तो उसको वैसा कर देते थे, है ना। तो कैंसिल हो जाता था। जैसे अभी तक 200 में से मार्किंग हो रही थी तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो लेके चलता था कि हमने 199 से लिया हुआ है उसको, है ना। तो ऐसा कर देता था क्योंकि उसको पता था कि ये क्वेश्चंस गलत है, तो स्टूडेंट की इसमें कोई गलती नहीं है, तो वो उसको ऑलरेडी कैंसिल कर देता था। अब बारी आती है आप लोगों की आपत्ति लगाने की। तो देखिए, कैंसिल होने के बाद उसके अकॉर्डिंग जो गलत है वो कर चुका है। अब आंसर की आएगी, तो आपके अनुसार अगर कोई सा गलत आपको लग रहा है कि हाँ, ये हो सकता है, ये गलत है, ये मैंने पढ़ा था ऐसा है, तो आप आपत्ति उसमें लगा सकते हो। और आपत्ति लगाने का भी एक रूल होता है कि आप आपत्ति लगाते हो तो वो फ्री में ही आप नहीं लगा सकते हो, उसके लिए 50 रुपीज़ आपको पे करना होता है। पर क्वेश्चन 50 रुपीज़ आपको पे करना है। मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन ऐसे पकड़े जो कि आपको लग रहे हैं कि गलत है, तो 5 क्वेश्चन के बिहाफ पे आपको 250 रुपये चार्ज होगा। तो ऐसा रहेगा। तो मतलब अगर आप क्वेश्चन गलत भी है तो भी यहाँ पर वसूली आपसे की जाएगी, ईएसबी का कुछ उसमें वो नहीं है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि फिर स्टूडेंट अननेसेसरी जो नहीं है उस पे भी आपत्ति लगाएंगे, इसलिए उन्होंने एक चार्ज फिक्स कर दिया कितना आपको पेमेंट करना होगा अगर आप इस क्वेश्चन को गलत बता रहे हो तो ये प्रोसेस रहता है। और इससे क्या होता है, आपके नंबर्स बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए कम होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कैंसिल कर चुका होता है, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कोई सा क्वेश्चन जो है वो गलत मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, आपके नंबर्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी नंबर्स जो है आपत्ति लगाने की प्रोसेस। अब इसके अलावा बात करते हैं कि हमारे जो नंबर्स जिन बहनों के कम आए हुए हैं उनके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं कि नहीं हैं। तो ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई हुई थी कि इस बार नॉर्मलाइजेशन का नहीं हो रहा है, परसेंटाइल बेस पर है। तो परसेंटाइल बेस पर कम नंबर वालों के भी चांसेस हैं कि हो सकता है। अगर आपके 150 आए हैं नंबर और आप उस मान लीजिए उस शिफ्ट में हाईएस्ट आपके ही हैं, हाईएस्ट नंबर आपके ही 150 हाईएस्ट था और बाकी लोगों के कम आए हैं, तो ऑलरेडी आप सिलेक्टेड हो। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें आप लोग कि हम जो है हमारे कम नंबर आए हैं तो हमारा नहीं होगा। हीन भावना किसी प्रकार की अपने मन में लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि आप जो है एंड तक, जब तक कि रिज़ल्ट आपके हाथ में ना आ जाए तब तक आप बिल्कुल हार ना मानें, ना ही अपने मन में कोई नेगेटिव ख़्याल रखें। क्योंकि कहते हैं ना कि अपने बारे में तो भूल कर भी नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप आपके बारे में नेगेटिव सोचने के लिए ना दुनिया के ऊपर छोड़ दो, वो भरपूर आपके बारे में नेगेटिव सोच लेगी। लेकिन एटलीस्ट आप अपने बारे में पॉजिटिव सोच के रखिए, मेरे जितने भी नंबर है पूरी संभावना है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है।
क्योंकि परसेंटाइल बेस में बाजी कहीं से भी पलट सकती है। हो सकता है 170 वाला रह जाए, क्योंकि उसके ऊपर सारे जितनी थी उस शिफ्ट में उसके ऊपर ही थे, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा थे, 170 से ज़्यादा लाने वाले ज़्यादा लोग थे, तो वहाँ उसके चांसेस कम हो जाते हैं सिलेक्शन होने के। लेकिन आप 150 आपका हाईएस्ट था, बाकी लोगों के कम थे, तो आपके चांसेस पूरे पूरे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आप देख के कोई नहीं आया कि किसके कितने हैं। और अब अगर आप एनालिसिस की बात करते हैं कि नहीं मेरी शिफ्ट में तो लोग 180 बता रहे हैं, 170 बता रहे हैं और मेरे 150 हैं, तो ये बात से आप भी अछूते नहीं है कि भाई जो एनालिसिस में जो नंबर्स बताए जा रहे हैं बिल्कुल फेक हैं। बिल्कुल तो फेक नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक फेक हैं। कई चीज़ें पकड़ में भी आई हैं कि एक ही पर्सन, एक ही लड़की एक चैनल पे कुछ नंबर बता रही है, दूसरे चैनल पे कुछ नंबर्स बता रही है इंस्टीट्यूट वालों को। तो यहीं से आप पकड़ सकते हैं कि झूठ थोड़ा-सा परोसा गया है एनालिसिस के नाम पर। तो उस चीज़ को आप थोड़ा-सा माइंड ना करें या सोच कर ना बैठें कि मेरे तो कम नंबर हैं या कुछ हैं। आप बस अपने मन में पॉज़िटिव सोच कर रखें, सिलेक्शन के पूरे-पूरे चांसेस होते हैं एंड तक। लेकिन एक बात और मैंने कही है, ये इसी बात को पकड़ के नहीं बैठना है। मैंने एक और बात आप लोगों से कही है कि आपके नंबर्स अच्छे हों या बुरे हों, आपको हर कीमत पर तैयारी आगे जारी रखनी है, ठीक है? इससे बेहतर जॉब की जो आपने अभी दिया है महिला पर्यवेक्षक का, इससे बेहतर जॉब की आपको अगली तैयारी करनी है। आप अपनी काबिलियत के हिसाब से आपने क्या कर रखा है, क्या कौन सी डिग्री ले रखी है, क्या है आपका, उस हिसाब से आप अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर मैं मुझसे सजेशन भी लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो अभी बिल्कुल जस्ट सामने जो वैकेंसी दिख रही है, जो हमको छात्रावास वाली जो वैकेंसी दिख रही है, आप लोग चाहें तो वहाँ मूव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अधिकतर जो सब्जेक्ट हैं वो हमारे ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जैसे प्रबंधन हो गया, सीडीपी हो गया, है ना? और इसके अलावा कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, ये सारा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी महिला पर्यवेक्षक में। तो आपके आधे से सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर्ड हैं। तो थोड़ा बहुत जो रह गया उसको बस आपको कवर करना है, तो उसको तो आप कंटिन्यू बिल्कुल रखो ही। साथ ही साथ अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी अपन करेंगे। मैं भी करने वाली हूँ स्टार्ट उसको। तो हमको उसको भी स्टार्ट करना है, ठीक है? तो हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे, ट्रिक के थ्रू ही हम लोग पढ़ेंगे। तो जो पढ़ना चाहते हैं वो मुझसे कनेक्टेड रहें और हम पढ़ेंगे। बाकी जो छात्रावास के लिए भी लड़कियां बोल रही हैं, तो देखिए उसमें भी एमपीजीके है और पीएससी में भी एमपीजीके है। तो एमपीजीके तो आपका मेरे थ्रू मैं करवा दूंगी कवर। बाकी का हिंदी है, देख लेंगे, उसकी क्लास भी रख लेंगे। तो आप लोग बस कनेक्टेड रहो, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप अभी तक जुड़े थे तो आगे भी जुड़े रहो, आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा यहाँ से। फेक न्यूज़ या ऐसा कुछ आप मेरे नेचर से भली-भाँति परिचित हो, ये मेरी आदत में नहीं है कि आपको गलत जानकारी या कहीं से कुछ भी ऐसा-वैसा दे दूँ, आपको भ्रमित करने वाला काम नहीं है, जो है सामने है। तो आप लोग अगर चाहते हो मेरे साथ तैयारी करना तो बिल्कुल तैयारी कर सकते हो और हमेशा अपने आप को एक एनर्जी देते रहो, खुद को बेस्ट बोलते रहो, दुनिया बोले नहीं बोले, आप अपने आप को बेस्ट बोलते रहो। एक दिन ऐसा आएगा वाक़ई में आप बेस्ट बन जाओगे, यूनिवर्स उसमें आपकी हेल्प करेगी, आपको बेस्ट बनाने में, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगी कि रिज़ल्ट जो भी हो आप उसके लिए तैयार रहें। अगर अच्छा आता है तो खुश तो आप होंगे, ज़ाहिर-सी बात है पूरी फैमिली खुश होगी, लेकिन अगर नेगेटिव भी आता है तो उसके लिए भी आप रेडी रहो, कुछ भी हो सकता है। तो रेडी रहने से मतलब ये है कि अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी रखो। तो ऑलरेडी आप रेडी हो, जो भी हो ठीक है, आपने अपना कर्म कर दिया, है ना? रिज़ल्ट जो भी रहेगा उसके लिए एक्सेप्ट करना और नेक्स्ट मूव ऑन होते रहना। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।